जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी ने अपनी घटिया राजनीति दोस्तों शुरू कर दी है। एक ऐसी राजनीति जो बंगाल के लोगों को असुरक्षित महसूस करवा रही है। ममता आजकल सांप्रदायिक सद्भाव की आड़ में अपनी राजनीतिक चालें चलने में मशगूल है, लेकिन उनकी ये चाल अब उल्टी पड़ती दिख रही है। दरअसल मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का विवादास्पद कदम जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर के नाम से जोड़ा जा रहा है, असल में ममता बनर्जी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ आरोप लगाया है कि नींव हुमायूं ने नहीं बल्कि ममता बनर्जी ने ही रखवाई थी। यह घटना न केवल बंगाल की शांतिपूर्ण मिट्टी को हिंदू मुस्लिम के खूनी खेल में झोंकने की कोशिश है, बल्कि ममता बनर्जी की वोट बैंक वाली राजनीति का काला चेहरा भी उजागर कर रही है। क्या ममता बनर्जी को एहसास नहीं है कि इस बाबरी एजेंडे से टीएमसी को क्या अंजाम भुगतना पड़ सकता है? शायद नहीं, क्योंकि उनका पूरा राजनीतिक करियर ही तुष्टीकरण और विभाजन पर टिका हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों ले लिया है और पूरे देश में यह मुद्दा अब गर्माता दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी इस विवाद को भुना करके अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण वाली छवि को चमकाना चाहती हैं, लेकिन यह चाल उनके लिए बेहद ही घातक साबित हो रही है। इस पूरे कांड की जड़ें मुर्शिदाबाद के एक छोटे से इलाके में हैं, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की याद में दोस्तों एक नई मस्जिद की नींव रख दी है। और इसलिए अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ममता बनर्जी सरेआम आग से खेल रही है। ममता को पता नहीं कि इसका हश्र क्या होगा। मीडिया रिपोर्ट्स और बीजेपी के खुलासे बताते हैं कि यह सब कुछ ममता बनर्जी के इशारों पर किया जा रहा है। हुमायूं तो बस एक मोहरा है, एक ऐसा प्यादा जिसे ममता ने इस्तेमाल किया और अब निलंबित करके पीछे हटने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि हुमायूं कबीर ने इसे नहीं रखा बल्कि ममता बनर्जी ने रखा है और वो ड्रामा कर रही हैं और अपने नेताओं और सांसदों से इसके खिलाफ में बयान भी दिलवा रही हैं। जी हां, ममता बनर्जी की ये ड्रामा क्वीन वाली राजनीति अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। वो अपने सांसदों और नेताओं को बुला करके बयान दिलवा रही हैं कि यह गलत था। लेकिन सच्चाई तो यह है कि नींव रखने का प्रस्ताव आते ही ममता बनर्जी हुमायूं से नाराज हो गई, क्योंकि उन्हें पता था कि यह आग लगाने वाला कदम है। फिर भी उन्होंने इसे रोका क्यों नहीं? क्योंकि ये उनकी हिडन एजेंडा का हिस्सा था, बंगाल को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए वोटों की फसल को लूटना। ममता बनर्जी की राजनीति हमेशा से ही मुस्लिम वोट बैंक पर केंद्रित रही है। साल 2011 से सत्ता में आने के बाद में उन्होंने बंगाल को ममता का किला बनाने के लिए हर संभव तुष्टीकरण किया है। ईद पर सरकारी छुट्टियां, उर्स पर सरकारी खर्च और अब ये बाबरी मस्जिद का फाउंडेशन स्टोन। क्या यह संयोग है कि बाबरी विध्वंस की 31वीं बरसी के ठीक आसपास यह घटना घटती है? बिल्कुल भी नहीं। ममता बनर्जी जानबूझ करके इस संवेदनशील मुद्दे को हवा दे रही हैं ताकि मुस्लिम समुदाय को यहां पर संदेश जाए कि तृणमूल कांग्रेस ही तुम्हारी रक्षा करेगी। लेकिन दोस्तों, वो भूल रही है कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा भारत के लिए एक गहरा जख्म है, एक ऐसा दर्द जो 1992 के दंगों से उपजा और आज भी सांप्रदायिक सद्भाव को चुनौती देता है। बंगाल जैसे राज्य में जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम है, ममता बनर्जी इस जख्म को कुरेद करके आग लगाने का काम कर रही हैं। ममता बनर्जी जब एसआईआर पर पश्चिम बंगाल में दंगे नहीं भड़का पाई, तो अब इस मुद्दे के जरिए वो बंगाल को आग के हवाले झोंकना चाहती हैं। गिरिराज सिंह ने सही कहा है कि ममता बनर्जी बंगाल की धरती को हिंदू मुस्लिम में बांटने के लिए ये बाबरी मस्जिद हिडन एजेंडे के रूप में हुमायूं कबीर के द्वारा लेकर के आया गया। ये केवल बंगाल तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश में फैलने वाली साजिश है, जहां पर ममता बनर्जी जैसे नेता सांप्रदायिकता को हथियार बनाकर सत्ता टिकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जब पूरे देश में विरोध की लहर उठ रही है, ममता बनर्जी को एहसास हो रहा होगा कि आग से खेलने का अंजाम क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी की इस चाल को बखूबी भेद लिया है। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के बंगाल की जो इकाई है वहां तक हर स्तर पर ममता को घेरा जा रहा है। गिरिराज सिंह ने चेतावनी दी है कि इसका विरोध पूरे देश में जिस ढंग से अब दूसरी जगह हो रहा है, यह नींव डाली गई है सोची समझी रणनीति के तहत और इसका केवल बंगाल में ही नहीं, ममता बनर्जी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी पूरे देश में।
बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने भी कहा है कि टीएमसी की सांप्रदायिक राजनीति का नंगा नाच है ये, जो राज्य को दंगों की आग में झोंक देना चाहती हैं। याद कीजिए, ममता बनर्जी का शासनकाल भरा पड़ा है ऐसे विवादों से। साल 2013 के रामनवमी दंगे, साल 2021 के चुनावी हिंसा और अब ये बाबरी कांड। हर बार वो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाती हैं और जब आग लग जाती है तो शांति का ढोंग रचने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार हुमायूं कबीर का निलंबन उनकी चालाकी को और भी ज्यादा उजागर कर रहा है। हुमायूं कबीर, जो अब नई पार्टी बनाने की तैयारी में है, 22 दिसंबर को बड़ी घोषणा करने वाला है। उसने खुद खुलासा किया है कि ममता बनर्जी उन्हें इस्तेमाल कर रही थी। क्या यह टीएमसी का आंतरिक कलह नहीं जो ममता बनर्जी की कमजोरियों को बेनकाब कर रहा है? ममता बनर्जी चाहती है कि हुमायूं को बलि का बकरा बना करके वो खुद को सद्भाव की मसीहा साबित करें। लेकिन जनता अब बेवकूफ नहीं बनने वाली। ममता बनर्जी की ये राजनीतिक चाल असल में साल 2026 के बंगाल के विधानसभा के चुनावों को ध्यान में रख करके रची गई। वो जानती हैं कि मुस्लिम वोट बैंक तकरीबन 27% आबादी है, उनके लिए लाइफलाइन है ये। इसलिए बाबरी जैसे संवेदनशील मुद्दे को हवा देकर के वो हिंदू विरोधी बीजेपी के खिलाफ में मुस्लिम एकजुटता जो है जगाना चाहती हैं। लेकिन ये चाल उल्टी पड़ रही है। सोशल मीडिया पर हैशटैग ममता बाबरी एजेंडा और हैशटैग टीएमसी कम्युनल प्लॉट जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं और हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। ममता बनर्जी को लगता है कि वो दीदी बनकर के सबको मूर्ख बना लेंगे, लेकिन सच्चाई तो दोस्तों ये है कि उनकी राजनीति जहर से भरी हुई है। वो बंगाल को बांग्लादेश का गेटवे बनाने पर तुली है। अवैध घुसपैठियों को शरण, सीमांत इलाकों में मस्जिदों का निर्माण, सब कुछ वोटों के लिए किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या ममता बनर्जी को पता है कि इस सांप्रदायिक आग से टीएमसी का क्या अंजाम होगा? इस सांप्रदायिक आग से टीएमसी को कितना बड़ा नुकसान होगा? संभवतः विधानसभा चुनाव में करारी हार या फिर इससे भी बुरा राज्य में बड़े दंगे हो सकते हैं। साल 2021 के चुनाव में बीजेपी को 77 सीटें मिली और अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लहर में ममता बनर्जी की कुर्सी डगमगा रही है। गिरिराज सिंह की चेतावनी सही है, ममता को सजा भुगतनी पड़ेगी क्योंकि जनता अब तुष्टीकरण के जाल में फंसने वाली नहीं है। ममता बनर्जी की आलोचना सिर्फ इस एक घटना तक सीमित नहीं है, ये उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा का आईना है। ब्रेन फैड वाली ममता, जो कभी रेल मंत्री रही और अब बंगाल की डिजास्टर क्वीन ने राज्य को कर्ज के पर्वत तले दबा दिया है। साल 2021 में 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, आज 3 लाख करोड़ पार कर चुका है। विकास के नाम पर सिर्फ मस्जिदें और तुष्टीकरण किया है ममता बनर्जी ने। किसी को भी मस्जिद से तकलीफ नहीं है, आप बनाइए जहां पर भी बनानी है, लेकिन अगर बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद बनेगी तो यह ठीक नहीं, यह बीजेपी कह रही है। वो हिंदू त्योहारों पर पाबंदियां लगाती हैं लेकिन ईद पर करोड़ों रुपए खर्च कर देती हैं। ये दोहरा चरित्र बंगाल की जनता को चुभ रहा है और अब बाबरी मस्जिद का ये फाउंडेशन, ये न केवल संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का अपमान है बल्कि ममता बनर्जी की वोट की भूख का प्रतीक भी है। वो हुमायूं को मोहरा बना करके खुद को पाक साफ दिखाना चाहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि ममता ही असली जो है गुनहगार हैं इस पूरे के पूरे कांड को लेकर। अगर ममता में शर्म बाकी है तो माफी मांगे और इस साजिश को बंद करें, लेकिन हम जानते हैं कि वोट बैंक की लालच उन्हें कभी ऐसा नहीं करने देगी। इस घटना से साफ यह साबित होता है कि ममता बनर्जी बंगाल को आग के ढेर पर चढ़ाने पर तुली हैं। बीजेपी का स्टैंड भी साफ है, सांप्रदायिक सद्भाव की रक्षा करना और विकास का एजेंडा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत एकजुट हो रहा है, जबकि ममता जैसे नेता विभाजन की राजनीति से देश को कमजोर कर रहे हैं। बंगाल की जनता जाग चुकी है। 2026 में ममता बनर्जी को वो जवाब देने के लिए तैयार है। यह बाबरी कांड टीएमसी का अंतिम स्ट्रोक हो सकता है। ममता दीदी, आग से खेलना बंद करो वरना जल करके आप राख हो जाओगे। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ममता बनर्जी आग से खेलने का काम कर रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेताओं ने, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने खुले तौर पर कहा है
कि अगर आप बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद की नींव तो आपने रख दी, हम उसको फिर से उखाड़ फेंकेंगे। अब ममता की इस हरकत के लिए क्या वाकई में बंगाल को आग में नहीं झोंकने का काम किया जा रहा है? आप एक ऐसी हरकत कर रहे हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी और इस देश के एक बड़े तबके को कतई मंजूर नहीं है। और जब केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि आप बाबरी मस्जिद बनाएंगे, हम फिर से उसको उखाड़ फेंकेंगे। और जब इस तरीके के बयान दोनों तरफ से आएंगे कि एक गुट बोलेगा हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, दूसरा गुट उसे उखाड़ करके फेंकने की बात करेगा, तो क्या कम्युनल टेंशन पश्चिम बंगाल में नहीं बढ़ेगी? क्या आम लोग, जो मासूम लोग हैं, जिनकी कोई गलती भी नहीं है, क्या वो लोग दंगों की भेंट नहीं चढ़ जाएंगे? क्या उन लोगों के साथ में इनजस्टिस नहीं कर रही है ममता बनर्जी? आप मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, अगर आप चाहें तो हुमायूं की क्या औकात है कि वो इस तरीके की हरकत कर लेता, लेकिन जानबूझ करके आपकी तरफ से जो उसे सह दी जा रही है, ये यकीनन तौर पर ममता बनर्जी के इस दोहरे और घटिया चरित्र को उजागर करता है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपका क्या ओपिनियन है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।